हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मुजफ्फरनगर की स्कूल का एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा के अंदर रहा। जहाँ पे मुजफ्फरनगर की जो स्कूल है उसकी जो टीचर हैं वो एक बच्चे को वहाँ पे पनिशमेंट दे रही हैं कि आपने पहाड़े याद नहीं किए हैं ना। सेकंड क्लास का बच्चा है, उसको कहा जा रहा है आपने पहाड़े याद नहीं किए हैं इसलिए आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो उस बच्चे को खड़ा किया जाता है और जो फेलो स्टूडेंट्स हैं, उसके जो साथी हैं, उनको कहा जाता है कि आप इसको स्लैप करिए, थप्पड़ मारिए। इस तरीके से पिटाई की जाती है बच्चे की। आपको लगेगा सर कई बार इस तरह के इंसिडेंट हो सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे सामने आ रहा है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है, काफ़ी शॉकिंग है। द थिंक इज दैट वीडियो अभी आपको नहीं मिलेगा हो सकता है, लेकिन कुछ अगर हम यहाँ पे इसकी जो पिक्चर्स जो सारे न्यूज़ आउटलेट्स पे वायरल हैं उसकी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टीचर वॉज हर्ड लिंकिंग द चाइल्ड्स एजुकेशन विथ हिज रिलीजन। बच्चे के रिलीजन से जो है उसको जोड़ के देखा जा रहा था। इस वजह से यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है कि आप जो है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो बिकॉज ऑफ हिज और हर दैट आइडेंटिटी, है ना। उसकी जो इट कुड बी रिलेटेड टू द रिलीजन, कुड बी रिलेटेड टू द कास्ट और अदर फैक्टर्स, एथनिसिटी हो सकता है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसकी वजह से जब आप किसी सामने वाले को टारगेट कर रहे हो तो वो इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं वो थोड़े डिस्टर्बिंग हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि किस तरीके से जो हेट क्राइम है एग्जाम के परस्पेक्टिव से तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो इसको इशू को हम डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंडिया के अंदर जो हेट क्राइम्स हैं उनको लेके क्या लॉ बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या कहता है, क्या पहले भी इस तरीके के इंसिडेंट्स रहे हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। हालांकि यहाँ पे चाइल्ड राइट्स की भी बात हो रही है, फाइन। और इशू जो है पॉलिटिकल भी काफ़ी सेंसिटिव हो गया है, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें जीएस पेपर 2 पॉलिटी के हिसाब से और इथिक्स वाला जो पेपर है दोनों के हिसाब से आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ओवरऑल अगर हम देखें हेट क्राइम्स क्या होते हैं तो हेट क्राइम के अंदर जो परपिट्रेटर है, जो व्यक्ति क्राइम कर रहा है वहां पे, उसका मोटिव इंपॉर्टेंट है कि वो सामने वाले को अगर नुकसान पहुंचा रहा है या फिर कुछ इस तरीके से जो भी उसका एक्शन है उसका मोटिव क्या है। मोटिव के अंदर हम देखते हैं जनरली वो इंस्पायर होते हैं उसके जो इनहेरेंट बायस होते हैं, प्रिजुडाइसेस होते हैं, है ना, दूसरे व्यक्ति या कम्युनिटी के लिए। इट कुड बी रिलेटेड टू द रिलीजन, कास्ट, एथनिसिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एटसेट्रा। तो यहाँ पे जो भी वायलेंट या अब्यूजिव एक्ट होगा हेट क्राइम के केस के अंदर वो इन सारी चीजों से क्या होगा, इंस्पायर होगा, मतलब उसका मोटिव वो इंपॉर्टेंट है। आज की मॉडर्न सोसाइटी में हम देखें तो हेट क्राइम जो है किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है, फाइन। लेकिन इस तरह के इंसिडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। कई बार हमने देखा, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने एक केस का संज्ञान भी लिया था, उसको भी हम देखेंगे, जहाँ पे एक जो व्यक्ति है उसको उसकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है उसकी वजह से परेशान किया गया पब्लिक प्लेस पे वगैरह। तो हेट क्राइम का अगर हम देखते हैं इंडिया में लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से कोई इस तरीके से प्रॉपर डेफिनेशन और क्राइटेरिया वो नहीं है। लेकिन अगर हम देखते हैं इस तरह की जो चीज़ें हैं, या कई बार हेट स्पीच का केस आता है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इंडियन पीनल कोड का जो सेक्शन है 295 इसके अंतर्गत जो है डील की जाती है। इसको याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, केस स्टडी में इंपॉर्टेंट रहते हैं। सेक्शन 295 जो है आईपीसी का, इसके अंतर्गत आपका मेंशन किया गया है। लेकिन ये ज़्यादातर क्या है, आप किसी सामने वाले कोई भी रिलीजन है उसके बारे में कुछ गलत कहा है, धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हो वगैरह, तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपका ये सेक्शन अप्लाई होता है। इसी तरह से सेक्शन 153A ओके आईपीसी का, ये पीनलाइज कर रहा है प्रमोटिंग द एनमिटी बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स। दो ग्रुप के बीच में आप जो है भाईचारा खराब कर रहे हो या द्वेष फैला रहे हो, एनमिटी क्रिएट कर रहे हो, तो इट कुड बी रिलेटेड टू द रिलीजन, रेस, प्लेस एक्सेट्रा। तो फिर ये आपके सेक्शन लग सकता है। 545 जो है सेक्शन आईपीसी का, इसको भी कई बार यूज किया जाता है पब्लिक मिसचीफ अगर हो रही है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो ये एक खाका है, एक फ्रेमवर्क है कि हेट स्पीच वाले केसेस है उसमें हमारे पास में ये जो फ्रेमवर्क है इस तरह से रहेगा। इसकी अगर हम बात करें हेट क्राइम से रिलेटेड जो भी इंसिडेंट्स हैं, जहाँ पे आप देखोगे कई बार हम देखते हैं लिंचिंग से इसको जोड़ के देखा जाता है, फाइन। कई बार विजिलेंटिज्म जैसी घटनाएं होती है जहाँ पे भीड़ ने किसी को जो है किसी भी संदेह के घेरे में लेके पीट दिया है, या ये सारी चीज़ें, हरेसमेंट हो गया, हेट स्पीच है, ये सब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पे कई बार इस चीज़ को मेंशन किया और बहुत ही स्ट्रांग वर्ड में सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया कि इंडिया जो सेक्युलर कंट्री है, जहाँ पे जितने भी जो रिलीजन है सबको इक्वल यहाँ पे सब तरीके का अधिकार है, रिलीजन के बेसिस पे किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। तो इंडिया जो है वहाँ पे हेट क्राइम का तो कोई स्पेस ही नहीं। ये जो अभी मैंने इंसिडेंट आपको बताया था उसी कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था, कहा था कि यहाँ पे स्टेट की ड्यूटी है, सरकार की जो राज्य है ना, गवर्नमेंट है, उसकी ड्यूटी है कि वो यहाँ पे लोगों को प्रोटेक्शन दे, इंडिविजुअल्स जो है उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जाए। इस तरह के जो हेट स्पीच या फिर हेट क्राइम के जो इंस्टांसेस होते हैं जहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल को उसकी आइडेंटिटी की वजह से परेशान किया जा रहा है, अब्यूज़ किया जा रहा है या उसके साथ वायलेंस किया जा रहा है, उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली आपको डील करना है ताकि वो दोबारा इस तरह की स्थिति नहीं आए।
ओवरऑल अगर हम इस इशू को देखें तो ये भी कहा जा रहा है कि इस इशू को कम्युनल एंगल देने की ज़रूरत नहीं है। कई जगह पे अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं, कहीं पे उनके जो फादर हैं उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट है कि इसके अंदर कम्युनल एंगल जो है, और फिर इसको लेके आपको पता ही है वो पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है, उस एंगल पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, पुलिस की तरफ से क्या किया गया है, इस तरह के जो केसेस होते हैं उसमें क्या होगा। मान लीजिए आप वहाँ पे कोई एसपी या इस तरह से प्रशासनिक पद पे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो इस तरह से आपको सबसे पहले क्या करना होगा, कंप्लेन वहाँ पे नोट करनी होगी, ठीक है। फिर जो भी होगा, जो वीडियो वायरल है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आप कहेंगे कि हाँ इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्या है क्या नहीं। बाकी ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो जाए, ये भी स्थिति आपको देखनी होगी, क्योंकि कम्युनल एंगल यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया है, तो ये सारे काम आपको करने होंगे, है ना। तो मुजफ्फरनगर की पुलिस ने यहाँ पे कम्युनल कमेंट्स करने के लिए यहाँ पे इनको बुक कर लिया, एफआईआर लॉन्च हो गई है, वीडियो को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया गया है, वो डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे कि इनको सस्पेंड करना है, हटाना है जब तक चीज़ें सामने आती, जो भी है, ठीक है। इसके अलावा सरकार भी यहाँ पे काफ़ी एक्टिव है, मतलब कहिए प्रोएक्टिवली इस इशू को डील किया है। अच्छी बात है, प्रशासन इतना मुस्तैद है, होना भी चाहिए। उन्होंने एक टीम यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजी है, टीचर और स्कूल का जो मैनेजमेंट है वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम भेजी है, ताकि इस मैटर को सॉर्ट आउट करके जो भी हो फटाफट से वो किया जाए, ताकि हेट क्राइम जैसे जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको रोका जा सके और एक मैसेज दिया जा सके कि किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से ये एक्सेप्टेबल नहीं है आज की मॉडर्न सोसाइटी में। सो दैट्स ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ये जो यूट्यूब चैनल है इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से यूपीएससी रिलेटेड कंटेंट और करंट इवेंट्स के अपडेट्स के लिए आप यहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है, ओके, टेलीग्राम पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे, बी ब्लेस्ड।